हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पत्ता गोभी के कबाब बनाकर तैयार करेंगे। कटलेट या रोल, आप कुछ भी उनको बोल सकते हैं। सबसे पहले एक पत्ता गोभी लेंगे, उसके ऊपर के पत्ते को हम निकाल देंगे। फिर धीरे धीरे करके हम एक एक पत्ते को अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये सब अलग हो जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके इनको निकाल लें। इस तरह से हमने पत्ते को निकाल लिया है। अब हम इसी तरह से पत्तों को निकाल लेंगे। जितने आपको बनाना है उतने पत्ते आप निकाल लें। मैं सिर्फ एक गोभी का ही बनाकर तैयार करूँगी। जब तक कुछ पत्ते इस तरह से निकाल लूँगी। पत्तों को निकाल कर फिर मैं इनके जो डंठल होते हैं उनको चाकू की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा बारीक कर लूँगी। जो पत्ता गोभी बचेगी इस तरह से पत्ते को हम बारीक ऊपर से कर लेंगे। पूरा नहीं काटना है, जो मोटा मोटा हिस्सा है उसको काट लें। इस तरह से हम सभी पत्तों के डंठल को थोड़ा थोड़ा सा काट के अलग कर लेंगे। इस तरह से पूरा नहीं काटना है, ऊपर ऊपर से जो मोटा है उसको काट लें। इस तरह से हमने सभी को काट कर तैयार कर लिया है। और फिर हम एक बर्तन में पानी लेंगे। भगोना, कढ़ाई किसी में भी आप ले सकते हैं। और इन्हें एक एक करके इन पत्तों को पानी में डाल देंगे। 2 मिनट हम इनको उबाल लेंगे। थोड़ा सा दबा दबा कर इनको पानी में उबाल लें। सभी पत्ते हमने पानी में डाल लिए हैं। थोड़ी देर हम इनको ढक देंगे और फिर हम इनको जल्दी ही निकाल लेंगे। सबको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और बची हुई पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट लें। इस तरह से जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप काट कर तैयार कर लें। पत्तों को पानी में से निकाल दें, ये गल चुके हैं। इनको एक प्लेट में रख लें, पानी अलग कर लें। इस तरह से एक एक करके इनको फैला दें। एक बड़े बर्तन में 1 कप बेसन लेंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हम अजवाइन लेकर उसको हाथों पर इस तरह से रगड़ कर डाल लेंगे। थोड़ा सा हम 1 चुटकी भर इसमें हींग डालेंगे। पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल लेंगे। गरम मसाला डालेंगे। इस तरह से सब चीज़ें डालकर आप पानी डालकर बेसन का एक घोल बना ले, गाढ़ा सा, जो पत्तों पर लग जाए। अब हम कटी हुई पत्ता गोभी, कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ हरा धनिया और उबले हुए आलू लेंगे। हमने 3 आलू लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। इनको रोस्ट कर लेंगे। इनको रोस्ट करके हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। उसको भी हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। एक एक करके आप सभी चीज़ें इसमें डाल दें। कटी हुई मिर्च को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। इस तरह से अदरक को हमने डाल दिया है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। इसको थोड़ा सा चला लेंगे इस तरह से और प्याज डाल देंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। प्याज को
गोल्डन हो जाने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। हमने इसमें यही सब्जी डाली है, आप इसमें गाजर, मटर और अपनी पसंद की जो भी सब्जी आपको पसंद हो वे डाल सकते हैं। इससे अब हमने इसमें पत्ता गोभी डाल दी है और उसके बाद हम आलू को उबले हुए तोड़कर डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे और इस तरह से हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। आलू को चलाते हुए और बारीक कर लें। थोड़ा मोटे हैं तो इनको इस तरह से दबा दबा कर तोड़ लें और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को भून लें। अच्छी तरह से रोस्ट हो जाने के बाद आप गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, आप इसमें सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको पसंद हो वे डाल लो। हमने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल लिया है। अब हम इन सब मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें खटाई पाउडर भी डाल लें या नींबू निचोड़ ले और इन सब को अच्छी तरह से मिला लें। मिलाने के बाद हम इसको इस तरह से मिक्स करके धनिया डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसको ढक देंगे चलाकर। 1 मिनट ढकने के बाद हम ढक्कन को हटा देंगे और इसको हम इस तरह से चलाते हुए किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये बनकर तैयार हो गई है फिलिंग। इस तरह से आप फिलिंग को तैयार कर ले। फिर हम एक पत्ता लेंगे, इसमें हम 1 चम्मच मिश्रण को रख लेंगे। फिलिंग वाला मिश्रण रखकर हम पत्ते को इस तरह मोड़ेंगे कि एक रोल बनकर तैयार हो जाए। अब हम पत्ते में ये फिलिंग भरकर रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ी सी चीज़ भी रख ली है, आपको पसंद हो तो रख लें, ना पसंद हो तो ना रखें। इस तरह से मोड़कर हम इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से सभी पत्तों को हम इसी तरह से रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम दूसरा रोल भी आपको बनाकर दिखा रहे हैं। इसी तरह से सभी पत्तों के रोल बना लेंगे। इस पे हम 1 चम्मच फिलिंग रखेंगे और पत्ते को मोड़कर रोल बना लेंगे। चाहे आप इधर से मोड़ें या उधर से, इस तरह से मोड़कर अच्छी तरह से इसके रोल बना ले जिससे रोल खुले ना। इस तरह से हमने इसमें वो रख लिया है मिश्रण और ऊपर से हम थोड़ी सी इसमें बीच में चीज़ रखेंगे इस तरह से और फिर हम इसको मोड़कर रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसका रोल बनाकर तैयार करें जिससे रोल कढ़ाई में डालने से फटे ना। इस तरह हमने सभी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बेसन के घोल को थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छा घोल कर तैयार कर लेंगे, जिसमें इन्हें डुबोकर इस तरह से, और हमने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जब तेल गरम हो जाए तो ये रोल इस तरह बेसन में लपेट कर कढ़ाई में डाल दें। तेल गरम हो चुका है, एक एक करके इसमें डाल दें
और गोल्डन होने तक इनको तेल में फ्राई कर लें। इस तरह से हम एक एक करके इसमें 3-4 रोल डालेंगे। इसी तरह से हम सभी रोल को फ्राई कर लेंगे और इनको हम अच्छी तरह से मीडियम गैस पर सेक कर तैयार करेंगे। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इनको उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप बेसन की तरह यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो उसमें आप इनको लपेट कर तल लें। हमने तल कर तैयार कर लिए हैं और खट्टी मीठी चटनी के साथ हम इन्हें सर्व करेंगे। आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब